जय हिंद साथियों, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की मैथ की क्लासेस हमारे चैनल पर कंटिन्यू चल रही है। भाई अनुपात समानुपात का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें पार्ट नंबर 14 आज हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 13 में हमने क्वेश्चन नंबर अनुपात समानुपात के 96 कवर किए थे। भाई ये मैं जानता हूं कि हाँ, इस चैप्टर पे हमारे बहुत दिन लग गए, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल श्योर कहूंगा कि 25 जनवरी से पहले पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। और साथ ही साथ मैंने एक साइड में प्रैक्टिस सेट भी चलाए हुए हैं। संख्या पद्धति के पांच प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूं। आज छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट डलेगा। संख्या पद्धति का जो मेन क्वेश्चंस है, उन सब के प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, वे सारे के सारे कवर करने वाले हैं। कवर आपके द्वारा अगर किए जाते हैं तो उनसे बाहर आपको यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मैथ का। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी तरीके से बिल्कुल जड़ से क्वेश्चन सीखना है तो ये क्लासेस आप लोगों को लेनी पड़ेगी। अनुपात समानुपात जैसे ये क्लासेस चल रही है हमारी कंटिन्यू, ठीक है, लॉन्ग वाली। और जो प्रैक्टिस सेट वाली, अगर आपको वही क्वेश्चन सीखने जो यूपी पुलिस में आने हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट करूंगा, पार्ट नंबर 14 में अनुपात समानुपात के अंदर। ठीक है, तो अनुपात समानुपात का चैप्टर में कल तक बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। और जो हमारे 4 से 5 चैप्टर रह रहे हैं, तो 25 जनवरी से पहले पहले समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 25 जनवरी तक हमारे प्रैक्टिस सेट के भी लगभग 3 से 4 चैप्टर खत्म, 4-5 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके होंगे 25 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद 25 जनवरी से हमारा बचता है टाइम बिल्कुल लगभग 25 दिन के समथिंग। ठीक है, 20 से 25 दिन के समथिंग। तो इस सारे टाइम में जो हमारे चैप्टर रह जाएंगे उनका मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो प्रैक्टिस सेट उन सभी चैप्टरों का मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, सभी चैप्टरों का प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, तो भाई अभी तो मैं क्लास ये लेके चल रहा हूँ अनुपात समानुपात की बढ़िया बढ़िया चैप्टर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन मिश्रण के अंदर से, एलिगेशन के अंदर से लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो मिश्रण में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है। जब जैसे ही मिश्रण का चैप्टर में लेके चलूंगा, तो वहां पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन में यहीं पे कवर कर दूंगा मैं, और आसान तरीके से बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 97, देखिए 97 क्वेश्चन पढ़िए भाई। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम? हमारे पास 3-4 पात्र दिए हैं, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। एक पात्र, दूसरा पात्र, ये तीसरा पात्र, और ये आप लोग ले लो चौथा पात्र। चारों के चारों पात्र में अनुपात अलग अलग दिया है, 5:3। पहले पात्र में जो अनुपात है वो 5:3, दूसरे में 2:1, तीसरे में 3:2, और चौथे में दिया गया है 7:4। 7:4। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम? ये कह रहा है कि इन चारों पात्रों में से कोई सा एक पात्र ऐसा है जिसमें दूध की मात्रा सबसे कम है, तो वो पात्र निकालना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारा जो अनुपात है वो दूध और पानी का है, यानी कि पहले वाला दूध है और दूसरे वाला पानी। पहले वाला दूध, दूसरे वाला पानी, पहले वाला दूध और दूसरे वाला पानी। तो ये जो अनुपात दिया गया है, अगर ऐसा अनुपात आपको टोटल आपको देता, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको टोटल दिया होता कि 100 लीटर आपके पास दूध है, इस 100 लीटर में से जो अनुपात है दूध और पानी का वो 2:3 है। दूध का और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। और यहां से कहता है कि दूध की मात्रा निकाल लो। तो आप लोग क्या करते हो, सॉर्टिंग मैंने बता रखी है कि टोटल यानी कि 100, और जिसकी भी मात्रा निकालनी है उससे मल्टीप्लाई बटे में आ जाएगा जोड़ों का। अगर दूध की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 और 2 5, नीचे इनका जोड़। जैसे सोल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगर पानी की मात्रा यहां से निकालनी हो तो 100 करेंगे और गुना, पानी की मात्रा कितनी है, 3 है, अब की बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन नीचे सेम ही रहेगा। सेम इसलिए रहेगा क्योंकि जब हम दूध की मात्रा निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके निकालते हैं, और पानी की भी हम दोनों को ऐड करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारा जो रहेगा वो सेम रहेगा। बाकी सारी चीज आपके सामने है, कैसे आप लोग निकाल सकते हो। इस 100 लीटर की जगह हमारे पास टोटल नहीं है,
हमारे पास टोटल नहीं है और फिर भी दूध की मात्रा निकालनी है, तो आपको क्या नियम लगाना है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहले पात्र में आपको दूध देखना है, ये फर्स्ट वाले पात्र की मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे आपको दूध देखना है कितना है, तो पूरा पात्र में एक मान सकता हूं। ठीक है, पूरे पात्र की मात्रा में क्या लेके चल सकता हूं? एक। ठीक है, एक के जरिए भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मान लें कि पूरे पात्र की मात्रा कितनी है? एक। इस एक में मुझे दूध की मात्रा निकालनी है, तो मैं क्या लेके चल सकता हूँ? 5 और बटे में दोनों का जोड़ा जाएगा। भाई जो दूध है उससे मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का जोड़, जो दूध है उससे मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का जोड़, ऐसे ही। तो अब एक का कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो सीधी सीधी से मैं आपको ट्रिक के द्वारा ये सारा क्वेश्चन कराऊंगा। आपको एक नहीं लेना है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सीधा सीधा सा आपको, अगर यहाँ से दूध की मात्रा आप लोग निकालते हो, अगर यहाँ से दूध की मात्रा निकालते हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि 5 से तो हम किसी भी जो हमारे पास टोटल लगता है उसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई, जो ऊपर आता है तो दूध हम लिख देंगे ऊपर और बटे में दोनों का जोड़ा जाएगा, 5/8। तो ये हमारा दूध की मात्रा आ गई पहले पात्र में। ठीक है, और दूध की मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अनुपात में हमें अगर पता नहीं चलता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसमें कितनी दूध की मात्रा है, तो आप लोग इसे दशमलव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, 5 में पारा में चलने का तो 50 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 48, 2 और 8 दूनी 16, तो ये 0.62 आ गया। पहले पात्र में दूध की मात्रा कितनी आई? 0.62। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा पात्र सोल्व करूंगा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा। जिस पात्र में सबसे कम दूध की मात्रा सबसे कम होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दूसरे पात्र की मैं बात करता हूं। दूसरे पात्र में दूध कितना लगाएंगे? दूध हमारा ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में आता है 2 और बटे में दोनों का जोड़, फिर ही आ जाएगा। जैसे आप लोग दशमलव से कैंसिल कराओगे तो 0.26 और 6, तो ये कितना आएगा? 0.66। ठीक है भाई, अब बात करता हूं मैं तीसरे पात्र की। तीसरे पात्र में मुझे देखनी है दूध की ही मात्रा। तीसरे पात्र ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा 3 और बटे में दोनों का जोड़, तो 3/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सोल्व करके? 0.60। ठीक है भाई, अब चौथे पात्र की बात करता हूं। चौथे पात्र में दूध देख लो कितना है, 7 से हो जाती है मल्टीप्लाई, पहले वाला तो जो का जो रहना है ऊपर, और बटे में बस इन दोनों का जोड़ लिखना है और कुछ नहीं करना। कितना है? 7 में तो पारा नहीं चलने का ना भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ठीक है, 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? 7 को डिवाइड जैसे हम करते हैं तो 0 लगा देंगे, 70 आ जाएगा, 11×6 = 66, 4 बच जाएगा। ठीक है, और 11×3 = 33, आ जाएगा 0.63। ठीक है, ये कितना बना? 0.63। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे कम दूध की मात्रा, तो 0.62, 66, 60 या फिर 63। तो सबसे कम दूध की मात्रा आ रही है 60 में, यानी कि हम आंसर देंगे पात्र नंबर 3, यानी कि तीसरे पात्र में दूध की मात्रा सबसे कम है, तीसरा पात्र। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, अगर एक क्वेश्चन आप लोग सीख लेते हो तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा टाइम लगा है, और टाइम लगने के साथ साथ मैंने बहुत डीपली बताया। अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, चाहे तो 3 पात्र दो या 2 पात्र दो या फिर 4 पात्र दो या 5 दो, इसी प्रकार आप लोग सोल्व करोगे, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपका मिश्र एलिगेशन का जो हमारा चैप्टर है वो भी कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलिए, पार्ट नंबर 14 चल रहा है भाई, 13 पार्ट पीछे डल चुके हैं, लगभग 15 पार्ट में कल मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और कंटिन्यू आपको आपकी क्लास भी करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, देखिए एक 60 लीटर के मिश्रण में, एक 60 लीटर के मिश्रण में टोटल कितना दिया गया है? टोटल है मेरे पास 60 लीटर। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1। दूध का और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। यहां से दूध निकाल सकता हूं जब मेरे पास टोटल है, और पानी भी निकाल सकता हूं जब मेरे पास टोटल है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए ये जो अनुपात है ये कितना करना है? 2:1 करना है। इस अनुपात को कितना करने के लिए? 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? हमें
पानी मिलाना है, लेकिन अनुपात जो है ये पहला दूध का और दूसरा पानी का है, ध्यान रखना। पहला दूध का और दूसरा पानी का। इधर जो अनुपात में लिखूंगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पानी और यहाँ पे लिखूंगा दूध, ठीक है। तब सोल्व करूंगा क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे सोल्व करो, कितना पानी मिलाया जाए, पहले पानी निकाल तो लो, है कितना। देखो सबसे पहले ये मेरे पास टोटल है, अगर दूध की मात्रा में इसमें से निकालना चाहूं तो दूध टोटल लगाता हूं और मल्टीप्लाई में जिसकी भी मात्रा निकालता हूं उससे मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे दोनों का जोड़ा जाता है। 3 और 1 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 60 को, तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 दिया 45। तो 45 लीटर मेरे पास अगर दूध है तो पानी कितना बचा, सिर्फ 15 लीटर बचा। 15 लीटर बचेगा मेरे पास पानी, क्योंकि 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। तो मैं क्या बताया था कि पहले नंबर पे जब दूध है तो यहाँ भी पहले नंबर पे आप लोग दूध रखोगे 45 और दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, पानी। ठीक है भाई, ये मैंने अनुपात लिख दिया यहाँ। परंतु अभी संख्या हो रही है सारी, तो सोल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, क्योंकि अभी रह रहा है बाकी क्वेश्चन में जो उसने कहा है वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी मेरे पास 15 लीटर है, तो मान ले कि इसमें x लीटर पानी और मिलाया जाए। दूध वो मिलाने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो हम सेम रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 45 बटे कितना, 15 प्लस x वो बराबर कितना, 2 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 45 से कम 45, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 और 2 की फिर x में भी होगी 2x, ये नहीं कि 45 बराबर 30 प्लस 2x। 30 इधर आकर माइनस 15 बच जाएगा और 2 चले जाएगा फिर 15 के बटे में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। तो कितना पानी मिलाया जाए, 7.5 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई देगा, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगा लोगे, बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, इसके शॉर्ट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 99 क्वेश्चन। चलिए 99 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 98 की तरह सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे उसने कहा था कि कितना पानी मिलाया जाए। अब की बार उसने जो मात्रा दी है, मतलब जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, उसने ये अनुपात अब की बार काट दिया है, ये अनुपात नहीं दिया है। उसने ये निकलवा के, ये 2 चीजें निकलवा के 45 और 15 निकलवा के वो कह रहा है कि 5 लीटर दूध और मिलाया जाए। तो दूध इसमें मैं एक लैट करके, मतलब मान लो अगर मेरे पास पानी और दूध इतना आ गया, सोल्व करके आएगा जो अनुपात दे रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 5 लीटर दूध मिलाया जाए। तो 5 लीटर दूध अगर इसमें मिला तो 45 की जगह कितना होगा, 50 होगा। पानी को मिलाने के लिए कह नहीं रहा है, बस उन्हीं का अनुपात पूछ रहा है कि मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा। तो 50 अनुपात 15 जो कटिंग होगी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है भाई सेल्फ, और आंसर इसका आप लोगों को कहां देना है, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है भाई, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। 2 बर्तन दिए हैं अलग से, दोनों को लिख दे रहा हूं, ये ए है ये बी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, दूध और पानी का अनुपात है या फिर पानी और दूध का अनुपात है। जो चीज पहले देगा वही चीज पहले लिखेंगे। अगर आप लोगों को उल्टी कर दी वो चीज, पानी इधर कर दिया दूध इधर कर दिया और अनुपात उनका मिस कर दिया कि अगर 5:2 ये है और आपने 2:5 लिख दिया, तो भैया आंसर बिल्कुल गलत आने वाला है। जब आप लोग वैल्यू ही गलत लोगे तो आंसर तो गलत निश्चित तौर से आपको मिलेगा। देखो पहला बर्तन में जो अनुपात है वो 5:3 है, और जो बी बर्तन है उसमें जो अनुपात है वो 2:3 है। बी बर्तन में इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ध्यान देना, ये ए बर्तन ये बी बर्तन, एक अलग से बर्तन कह रहा है, एक अलग से इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, एक नया मिश्रण बनाया जा रहा है। ठीक है, एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें कह रहा है कि दूध जो है और पानी जो है वो आधा आधा है, यानी कि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ठीक है, देखिए जब आपके पास 2 बर्तन ऐसे दिए गए हों, इस प्रकार का क्वेश्चन मिश्रण में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, देखिए किस प्रकार की ट्रिक मैं बताऊंगा।
इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है एक ही मात्रा वाले से, मतलब कि या तो आपको दूध दूध से सोल्व करना है क्वेश्चन या फिर पानी पानी से सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको दूध से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अनुपात आ रहा है 2:3 आंसर, और अगर आप पानी से सोल्व करेंगे तो अनुपात आपको यही मिलेगा 2:3, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को दूध से सोल्व करूंगा। कैसे करूंगा? पहले पात्र में दूध की मात्रा निकाल लो। निकालने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 5 जो दूध की मात्रा निकाले तो 5 तो ऊपर आएगा बटे में दोनों का जोड़, ये आ गया हमारे पास दूध की मात्रा पहले बर्तन में, ठीक है। मैं दूध से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं तो इसमें से भी मैं दूध निकाल लूंगा। यहां से 2 ऊपर आ जाएगा दूध की मात्रा में, और 3 और 2 5 यह जाएगा दूध की मात्रा में नीचे। अगर मैं यहां से पानी से सोल्व करता क्वेश्चन को तो फिर ऊपर क्या आता? पानी, यानी कि 3, नीचे दोनों का जोड़ ही आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। ऊपर का चेंज हो जाएगा, ऊपर वही आएगा जिसकी मात्रा हम निकालते हैं। ये पहले क्वेश्चन 97 क्वेश्चन में बता चुका, ठीक है। चलिए, तो यहां से पहले बर्तन से दूध की मात्रा निकल गई और दूसरे बर्तन से दूध की मात्रा निकल गई, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा जो पात्र दिए हुए हैं उनकी मात्रा। अब यहां पे जो बीच में मैं लिखूंगा भाई, यहां पे ये मैं इन क्वेश्चन की आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। पहला पात्र, ये दूसरा पात्र। यहां जो मिश्रण में लिखे जाना है, मिश्रण का अनुपात भी उसने दिया है, बीच में लिखना है आपको मिश्रण का अनुपात। मिश्रण का अनुपात आधा दूध आधा पानी। क्वेश्चन को पानी से सोल्व करते तो भी 1/2 आता, और दूध से सोल्व करते तो भी 1/2। ये पहला पात्र, ये दूसरा पात्र। ले लिया मैंने दूध दूध सारी जगह से। यहां से पहले पात्र में से मैंने दूध निकाल दिया, दूसरे पात्र में दूध निकाल दिया, तीसरे पात्र में से भी मैंने दूध ही रख दिया। लेकिन ये मिश्रण का है और ये दोनों पात्र के हैं। क्लियर? ठीक है। अब इसको क्रॉस में हम सोल्व करेंगे ऐसे, यानी कि इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यहां पे लिखूंगा, और इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यहां पे लिखूंगा, ठीक है। ये चीजें मैं मानता हूं, आशा करता हूं भाई ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब 2/5 में से 1/2 घटा दो, या फिर 1/2 में से 2/5 घटा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा में से कम वाला घटा दो या कम में से ज्यादा वाला घटा दो। आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो आपको माइनस में मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो आपको जब लिखना है अनुपात तो वो माइनस हटा देना। क्लियर? ठीक है। देखो 1/2 में से मैं 2/5 माइनस करता हूं, ये वाला सोल्व कर रहा हूं और यहां पे लिखूंगा, ठीक है भाई। 5 ही कम 5 और 2 दूनी 4, ऊपर आ गया कितना? 1/10। कितना मिला? 1/10। वो 1/10 कहां लिखूंगा? यहाँ पे। क्लियर? अब इन दोनों को सोल्व कर दो, ठीक है। यहां भी 1/2 में से, भाई मुझे पता नहीं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है। ये मान लो कि हमें पता नहीं, आप लोग सोल्व करना बस। 1/2 में से 5/8 माइनस करो, ठीक है भाई। एलसीएम कितना आगा? 8। तो ऊपर यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 5। तो देखो कितना बचा? माइनस का 1/8। कितना बचा? माइनस का 1/8। अगर आप 5/8 पहले लिख लेते और 1/2 बाद में लिख लेते तो आता तो 1/8 ही, लेकिन ये माइनस का नहीं आवा था। तो मैं पहले ही बताया, अगर आप गलत सोल्व कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस आपको नहीं लेना है, सीधा 1/8 लेना है। वो 1/8 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बस ये अनुपात हमारा निकल के आ चुका है। परिमेय संख्या के रूप में मैं अनुपात को नहीं लिखता हूं। जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था अनुपात समानुपात का, तो ये जो अनुपात है ये मैंने सही करने का नियम बताया था आपको, 1/10 को और 1/8 को। 2 नियम है, या तो इन दोनों का लैसे ले लो, उस लैसे तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, सही आ जाएगा। या फिर अगर ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई इधर करो 8 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 10 आ जाएगा, यानी कि 8:10 बन जाएगा। कितना बना? 8:10। और 2 से हो रहे हैं दोनों कैंसिल, 2 से कैंसिल 4 और 2 से कैंसिल 5। तो हमारा आंसर जो बन के आया है वो कितना है? 4:5। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी लगाते हो ना भाई, तो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहले बता चुका, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिश्रण में मिलेंगे। यही से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मिश्रण का, ठीक है। बताऊंगा वहां भी, लेकिन बहुत जल्दी मैं बता दूंगा वहां पे, क्योंकि यहाँ सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 पे। चलिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 101, बढ़िया क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 101 भी। 101 में क्या कह रहा है, 3 बराबर गिलासों में, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन 97 था उसमें 4 पात्र थे, ठीक है, यहाँ पे उसने 3 बराबर गिलास दे दिए, गिलास की जगह 3 बराबर पात्र देता तब भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो 3 बराबर गिलास है जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात है। ये पहला गिलास ले लेता हूं मैं, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें भी स्प्रिट का और पानी का अनुपात, यहां पर भी और यहां पे भी स्प्रिट का और पानी का अनुपात, ठीक है। पानी का मैंने W ले लिया, ठीक है, वाटर से मैंने W ले लिया। आप लोग जरूरी नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना है, आंसर सही चाहिए, ऑप्शन सही लगना चाहिए। पानी का P ले लो स्टार्टिंग का, तब भी दिक्कत नहीं है। लो कल मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सीधा सीधा सा स्प्रिट का S और पानी का P, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो फिर जो अनुपात दिया है उसने वो 3:4, पहले में 3:4, उसके बाद जो अनुपात है वो 4:5 और ये अनुपात 5:6 दिया है। जो तीसरा गिलास है, इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया गया, ठीक है। इन तीनों को, ये मान लो कि ये 3 गिलास थे और एक बाल्टी में उलट दिए तीनों के तीनों गिलास, ठीक है, तीनों गिलास उसमें उलट दिए एक ही बाल्टी में, ठीक है। तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात, ये जो बाल्टी में उल्टे हैं ना तीनों गिलास, तो ये सारे का सारा मिक्सचर जो है वो इकट्ठा होगा, लेकिन स्प्रिट और पानी का ही तो होया। तो अब जो इकट्ठा होगा अनुपात बना है ना, वो बताना है कि उसमें नई बाल्टी में स्प्रिट और पानी का अनुपात अब कितना है, ठीक है। देखो पहले पात्र में आप लोग स्प्रिट निकाल लो और पानी भी निकाल लो, दूसरे पात्र में स्प्रिट भी निकाल लो, पात्र भी निकाल लो, तीसरे वाले पात्र में स्प्रिट भी निकाल लो और पात्र भी निकाल लो, और सॉरी पानी भी निकाल लो। देखो यहां से जब मैं स्प्रिट निकाल लूंगा तो 3 तो मेरा ऊपर आ जाएगा और नीचे दोनों का आता है जोड़, तो कितना मिला मुझे 3/7। जब इसमें से मैं पानी निकाल लूंगा तो अब की बार ऊपर क्या आ जाएगा 4, लेकिन नीचे तो वही अपना जोड़ आना है साथ ही। ये पहला पात्र हमारा क्लियर हो चुका। दूसरे पात्र में से मैंने स्प्रिट निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा 4 और नीचे तो दोनों का जोड़, पानी निकाल लेंगे तो ऊपर पानी आ जाएगा, नीचे दोनों का जोड़। तीसरे पात्र पे चलते हैं, स्प्रिट देखते हैं, ऊपर 5 ही आएगा, नीचे दोनों का जोड़, पानी देखते हैं तो ऊपर पानी आएगा और नीचे दोनों का जोड़ ही। तो हमें अलग अलग चीज प्राप्त होगी। देखो स्प्रिट यहाँ पे 3/7 ये है, 4/9 ये है और 5/11 ये है। इन तीनों को आप लोग जोड़ दोगे, तीनों गिलासों में कितनी स्प्रिट है ये तीनों के तीनों हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ऐसे 3/7 प्लस 4/9 और प्लस 5/11, हमें ये लगाया अनुपात, क्योंकि स्प्रिट का और पानी का अनुपात निकालना है। तो स्प्रिट मेरे पास टोटल इतनी होगी कि एक बाल्टी में इतनी स्प्रिट डलेगी, ठीक है। क्यों डलेगी, क्योंकि पहले पात्र में इतनी स्प्रिट, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, जब टोटल है ही स्प्रिट इतनी तो इतनी तो डलेगी बाल्टी में भी टोटल। अब पानी की बात आते हैं, पानी कितना दिया है 4/7 पहले पात्र में है, 5/9 दूसरे पात्र में है और तीसरे में है 6/11, तो ये होगा हमारा पानी, ठीक है। वैसे वैसे लेकर इन दोनों का अनुपात निकाल दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका होगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे सॉल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 102 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए और बी, ए मैंने ये लिख दी और बी मैंने ये प्रेजेंट कर दिया। ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे का अनुपात 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में, सोना और तांबा, सोने का मैं एस ले रहा हूं, तांबे का टी ले रहा हूं। हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से मतलब है, ठीक है। पहला अनुपात 5:3 और जो दूसरा अनुपात है वो 5:11,
ठीक है भाई, आगे देखो। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोना और तांबा। अभी क्वेश्चन मैंने सेम कराया है। उसने कहा था कि 2 गिलास है और तीसरे गिलास में बताना है स्पिरिट और पानी का अनुपात। इसमें भी यही कहा गया है। इसमें ए और बी ये 2 धातुएं दे दी, ठीक है। इस धातु में कितना सोना है तो 5/8 कर देंगे। तांबा कितना है 3/8 कर देंगे। सोना कितना है 5/16 कर देंगे। तांबा कितना है 11/16 कर देंगे। सोना इसमें से दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। तांबा इसमें से दोनों को एक जगह जोड़, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, वही हमारी सी बन जाएगी। तो समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन भी भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में करा चुका पहले, ठीक है। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। देखो, पहला सोना पानी से 19 गुना भारी, ये मैंने 19 ले लिया, ठीक है। ये पहले वाले पात्र की बात हो रही है, ये समझो। दूसरे में कह रहा है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी, ये ले लिया मैंने। और मिश्रण भी उसने दिया है। मिश्रण उसने, मैंने बताया था कि ये पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला होगा। और मिश्रण कहां रखना है आपको बीच में, और उनकी क्रॉस करके ऐसे अनुपात उनका निकाल देना है माइनस करके, ठीक है। मिश्रण के लिए अनुपात दे रहा है कि 15 गुना भारी, तो यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है भाई। मैंने बताया था ज्यादा में से कम वाला घटा दो। अगर नहीं पता तो कोई में से कोई सा घटा दो, बस माइनस नहीं लेना, ठीक है। यहाँ मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 19 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना मिला 3:2। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर 3:2। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 भाई, ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, सेल्फ करना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आसान तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर लोगे। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना। देखिए, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, 3/4 इसमें सोना होगा, ये 18 में, ठीक है। उसके बाद 20 कैरेट सोने में 20 में 5/6 है सोना। इन दोनों का अनुपात निकालना है, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। 105 पे चलते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को 2-3 लाइन में सोल्व करा दूं, और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। ये क्वेश्चन देखा गया था भाई एसएससी जीडी की परीक्षा में 2015 में, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। चलिए, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार का अनुपात दिया है, श्री का और श्रीमती का। इनके जो भार का अनुपात है श्री के और श्रीमती का, वो 7:8 दिया है। कितना दिया है 7:8, ये भार का अनुपात है। इसके बाद कह रहा है तथा इनका कुल भार 120। अब मुझे टोटल मिल गया 120 किलोग्राम है टोटल भार। जब मेरे पास टोटल हो ना और दोनों का अनुपात दिया हो तो अलग अलग भार निकाल सकता हूं, ये आपको पता भी होगा। यानी कि अगर श्री की बात करूं यहां से तो 120 गुना श्री का मैं निकाल रहा हूं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे दोनों का जोड़ा जाएगा। 8 और 7 15, ठीक है। कटिंग करा दो, 15 120 हो और 8 56। इसका मतलब क्या है कि 56 किलोग्राम श्री का भार है। 56 किलोग्राम किसका भार है श्री का। 120 में अगर 56 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। तो फिर जो ये 64 किलोग्राम भार है ना, ये किसका है फिर, ये है फिर श्रीमती का, ठीक है भाई। श्रीमती का भार ज्यादा है और यहाँ अनुपात भी उसका ज्यादा था। यहाँ 7:8, 7 कम था श्री का, इसलिए भार भी कम आगा, और श्रीमती का अनुपात भी ज्यादा था, इसलिए श्रीमती का भार भी ज्यादा आगा। आगे बढ़ो। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता ने 6 किलोग्राम भार कम कर लिया।
श्री गुप्ता का 56 था, लेकिन डाइटिंग कोर्स करने के बाद उसने 6 किलोग्राम भार इसका कम कर दिया। अब उसके पास कितना भार बचा? सिर्फ 50 किलो, क्योंकि 6 उसने कम कर दिया डाइटिंग कोर्स करने के बाद। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। अब जो भार का अनुपात है ना श्री के और श्रीमती के, यानी कि ये जो 50 अनुपात ये जो 64 हुआ ना, ये अनुपात अब कितना कह रहा हो गया? ये कह रहा है कि 5:6 होगा ये अनुपात। लेकिन लास्ट की जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकता। इधर भी संख्या इधर भी संख्या, मान किसका निकाल लूंगा। देखो क्या कह रहा है, श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? श्रीमती गुप्ता ये है 64, इसका भार कितना कम हुआ? तो मान लो कि x कम हुआ। अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, ऐसे ये ऊपर ये नीचे। इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर दोगे आप लोग, x की वैल्यू यहां से निकाल दोगे बिल्कुल आराम से, तो 4 किलोग्राम आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी दिखाई दे रहा है, इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 से 50 तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 × 60 और 64 में से 60 माइनस हो जाएगा, 4 किलोग्राम बच जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ये आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाद में स्क्रीनशॉट लियो। क्वेश्चन नंबर 106, 107, 108, 109 अलग तरीके के क्वेश्चन है, एलिगेशन में मिलेंगे, वहीं पे कराऊंगा। यहाँ पे अगर इन्हें कराऊंगा तो पूरे का पूरा रूल बताना पड़ेगा, और एलिगेशन का जब चैप्टर चलेगा वहां पे मैं रूल पहले ही बता देता हूँ चैप्टर के, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन मैं वहीं से कराऊंगा। ये चारों नहीं, एक काम करो आप लोग, हाँ ठीक है, 106, 107, 108, 109 ये चारों क्वेश्चन वहीं से कराऊंगा। ठीक है, 110 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110, अनुपात समानुपात का जब चैप्टर चल रहा है तो अनुपात समानुपात के जो तरीके हैं वे सारे के सारे आप पे आने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, एक धातु में तांबा और जिंक 9:4, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबे का T ले लिया, जिंक का G ले लिया, और अनुपात जो है वो 9:4 है। अगर मुझे टोटल मिल जाए ना, अगर मुझे टोटल मिल जाए तो भी निकाल सकता हूं अलग अलग दोनों का भार कि कितना कितना है, लेकिन अगर टोटल भी नहीं मिलता, जिंक का मिल जाए तो भी निकाल सकता हूं। देखो क्या कह रहा है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। 24 किलोग्राम तांबा उसने दे दिया। देखो 24 किलोग्राम ये क्या है मेरे पास, ये तांबा उसने दे दिया, जबकि तांबा दिया हुआ अभी तो है कितना है 9, तो 9 ने इसके बराबर रखा, क्वेश्चन में सोल्व तो कर नहीं सकता। आपको पता है अनुपात से जब अलग करता हूं तो गुना में कुछ ना कुछ जरूर लेता है, जरूर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9x जब अलग अलग करेंगे और ये 4 का हो जाएगा 4x, तो इसका मतलब क्या है कि ये 9x हम अगर लेते हैं तो 9x बराबर हम तांबा बराबर तांबा रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो 24/9 बटे में चल जाएगा 9, 3 से कैंसिल कर दो 8, 3 से कैंसिल कर दो 3, तो हम लिख सकते हैं 8/3। x की वैल्यू आई है, कितनी आई है x/3, 8/3 x की वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, जिंक कितना पिघलाना होगा। जिंक कितना था मेरे पास 4। ठीक है, 4 को मैं ऐसे सोल्व नहीं कर सकता, जब मैंने 9 की गुणा में 9x लिया तो 4 की गुणा में क्या लूंगा 4x, और x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 8/3, यानी कि 4 गुणा 8/3 लिख सकता हूं। 8 चौक 32, ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे 32/3, इतना किलोग्राम हमारे पास जिंक पिघलाना होगा। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। इस प्रकार का आंसर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अनुपात में मिलता है तो अनुपात में निकाल लोगे, और अगर सही में मिलता है तो आप लोग सही में निकाल दोगे इसको। ठीक है, सही में कैसे निकाल लोगे, 10 सही 2/3 कितने केजी, 10 के 30 और 2 32, सही में दे सकते हो आंसर। तो इसका आंसर सही में ही दिया हुआ है, 10 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपको ये मिलेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करा दिया। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 120 तक के क्वेश्चन आप लोगों को निकालने हैं, ठीक है। और 120 तक के क्वेश्चनों में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी क्वेश्चनों को बताने के लिए भाई मैं हूं, ठीक है। चाहे सारे क्वेश्चन अटक जाए, सारों के नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट की वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा। मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिन्हें आप सीख चुके हैं, उन्हें मैं रिपीट ना करूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वीडियो लंबे करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग 120 तक के क्वेश्चन निकालिए सारे के सारे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 15 आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कल को हमारा अनुपात समानुपात भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा वो 7 जगह चलेगा, एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। ये मैंने जो वादा किया कि 25 जनवरी से पहले आपका कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस सेट तो हमारे साथ में चल ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं पार्ट नंबर 14 तक ही अनुपात समानुपात में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।